आज हम लोग बात करने वाले हैं हनी ट्रैप के बारे में। क्यों भारत के डीआरडीओ वैज्ञानिक पाकिस्तान की खूबसूरत हनी ट्रैप एजेंट के चक्करों में फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप कुरुलकर के बारे में। प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान स्थित खुफिया ऑपरेटरों को जानकारी शेयर करने के आरोप में 3 मई को गिरफ्तार किया था। डीआरडीओ के वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने हनी ट्रैप के एक संदिग्ध मामले में कथित जासूसी और पाकिस्तान की खुफिया ऑपरेटरों के साथ संपर्क के आरोप में 3 मई को गिरफ्तार किया था। 59 साल के कुरुलकर डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इंजीनियर्स और R&D विंग के निदेशक थे, जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील कई परियोजनाओं को संभाल रहे थे। कुरुलकर कई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुके हैं। वो ग्राउंड सिस्टम और भारत के शस्त्रागार में लगभग सभी मिसाइलों की लॉन्चिंग में लॉन्चर के तौर पर भी शामिल रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर का दिन था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के पास जारा दासगुप्ता नाम से एक लड़की का व्हाट्सएप मैसेज आया। उसने बात शुरू की हाय से और फिर प्रदीप को किसी और नाम से संबोधित किया। जवाब में प्रदीप ने उसे टोका, तुमने किसी गलत आदमी से संपर्क किया है। मैं प्रदीप कुरुलकर हूँ, डीआरडीओ में साइंटिस्ट डायरेक्टर। इस पर लड़की ने सॉरी लिखा और फिर कहा कि वह गलती से किसी और का नाम लिख गई। उसे तो असल में प्रदीप कुरुलकर से ही बात करनी है। लड़की ने अपने बारे में बताया कि वह एक स्टूडेंट है, लंदन में पढ़ती है और प्रदीप की ज़बरदस्त फ़ैन है। उसने आगे लिखा, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है, आपने वाकई देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश को आप पर गर्व है, खुद मुझे भी। इसके बाद वह लड़की पाकिस्तान को गालियाँ देने लगती है और कहती है कि उसे भारतीय होने पर गर्व है। व्हाट्सएप पर प्रदीप को दिख रहा नंबर भारतीय था, इसलिए उन्हें कोई शक ही नहीं हुआ। जारा दासगुप्ता ने फिर बात आगे बढ़ाई और प्रदीप से गाइडेंस मांगी ताकि वह खुद भी उनके जैसी वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा कर सके। चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों के बीच बात जब लगातार होने लगी तो वह लड़की एक स्टूडेंट से एक प्रेमिका के रोल में आ गई, प्यार भरी बातें करने लगी। वह लड़की प्रदीप को भी इसमें अच्छा लगता था। उन्होंने उसकी तस्वीर मांगी। लड़की ने सेमी न्यूड तस्वीर भेज दी। प्रदीप ने फिर मांग रखी, इस बार ऐसी तस्वीर भेजो जिसमें कुछ भी ढका ना रहे। उस लड़की ने अपने न्यूड फोटो भेज दी। इसके बाद ऑडियो पर बात हुई और फिर वीडियो कॉल पर। वीडियो पर भी वह लड़की पूरी तरह न्यूड थी और उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके थे प्रदीप कुरुलकर। अब लड़की ने अपना खेल खेलना शुरू किया। उसने कहा कि वह लंदन में जिस विषय में पढ़ाई कर रही है उसे प्रदीप की मदद की ज़रूरत है। उसने रिसर्च वर्क के लिए प्रदीप से कुछ जानकारी और कुछ कागजात मांगे। प्रदीप ने उसे सब कुछ शेयर कर दिया। उन्होंने यह भी बता दिया कि भारत के पास कितनी मिसाइल हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान। लड़की ने थैंक यू कहा और ऑफ़र दिया कि वे लॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं। प्रदीप खुश हो गए और बताया कि वह कुछ दिनों में डिप्लोमेटिक टूर पर रूस जा रहे हैं। रूस से वह लंदन जाएंगे उनसे मिलने, लेकिन किसी कारण से प्रदीप का रूस दौरा रद्द हो गया और वह लंदन भी नहीं जा पाए। इस पर लड़की ने कहा कि वह भारत आ रही, हालांकि वह आई नहीं, केवल न्यूड फोटो भेजती रही और न्यूड होकर वीडियो कॉल करती रही। कुछ दिनों बाद उसने कुछ और जानकारी मांगी तो प्रदीप को शक हुआ कि कहीं वह हनी ट्रैप में तो नहीं फंस गए। उन्होंने उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने दूसरे नंबर से कॉल किया और धमकी दी कि अगर नंबर ब्लॉक किया और मांगी गई जानकारी नहीं दी तो वह इन न्यूड कॉल्स की रिकॉर्डिंग सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा देगी। प्रदीप डर गए और उस लड़की के कॉल रिसीव करना शुरू कर दिया। लड़की का नंबर भले भारतीय दिख रहा था, लेकिन आईपी एड्रेस था पाकिस्तान का। ऐसे में इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को शक हुआ। वहां से फिर फरवरी में डीआरडीओ की विजिलेंस टीम को अलर्ट किया गया। विजिलेंस टीम ने प्रदीप से उनके सभी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप अपने कब्जे में ले लिए। फॉरेंसिक जांच से सामने आया गया कि वह संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी लड़की को दे रहे थे। इस साल अप्रैल में सारे सबूत महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दिए गए। एटीएस ने जांच में पाया कि वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में भी कई महिलाओं को बुलाते रहते थे। आशंका हुई कि कहीं उन महिलाओं में कोई पाकिस्तान जासूस तो नहीं। सीसीटीवी फुटेज, कुरुलकर के मोबाइल के सीडीआर और कुछ अन्य टेक्निकल इनपुट्स से एटीएस ने इन महिलाओं की शिनाख्त की, उनसे पूछताछ की। हालांकि सभी महिलाएं स्थानीय थी। प्रदीप ने उनके साथ रिलेशन बनाए थे। 3 मई को महाराष्ट्र एटीएस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की जांच में पता चला कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने डीआरडीओ के 2 और अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया था, लेकिन उन अफसरों को शुरुआत में ही शक हो गया और उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए। प्रदीप कुरुलकर केस से एटीएस इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि वैज्ञानिक की पूरी प्रोफाइल डीआरडीओ की वेबसाइट पर मौजूद थी। इससे उन्हें फंसाने में आसानी हो गई। एजेंसी अब केंद्र सरकार को सुझाव भेजने वाली है कि सरकारी वेबसाइट पर शीर्ष अधिकारियों की कौन सी जानकारी साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं।
प्रदीप कुरूलकर जैसे वैज्ञानिक के हनी ट्रैप में फंसने की खबर से कई जांच एजेंसियों के अधिकारी सदमे में हैं। प्रदीप की पहचान एक बेहतरीन साइंटिस्ट के रूप में रही है, जिसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे, लेकिन उनकी रंगीन मिजाजी ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।